पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में रामराज की स्थापना की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भी राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी एससीपी की स्थिति विधानसभा और नगर निगम चुनावों में साफ तौर पर सामने आ चुकी है, जिससे उनकी कमजोर स्थिति उजागर होती है। कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे बयानों पर समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी का पूरा ध्यान जनता की सेवा और विकास कार्यों पर केंद्रित है। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में रामराज की स्थापना की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भी राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी एससीपी की स्थिति विधानसभा और नगर निगम चुनावों में साफ तौर पर सामने आ चुकी है, जिससे उनकी कमजोर स्थिति उजागर होती है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि भाजपा का लक्ष्य ट्रिपल इंजन सरकार बनाकर केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर समन्वय के साथ जनता के हित में काम करना है। उन्होंने दोहराया कि भाजपा अनावश्यक विवादों में नहीं पड़ती, बल्कि विकास और सुशासन को प्राथमिकता देती है। इस प्रकार के बयानों पे हमारे पास फुर्सत नहीं है कुछ सोचने की, कुछ टिप्पणी देने की। हम सब जनता के सेवा में जुटे हुए हैं, हम सब जनता के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और महाराष्ट्र में हमारे नेता देवेंद्र भाऊ फडणवीस और एकनाथराव शिंदे, रामदास आठवले जी, इनके नेतृत्व में हम राम राज्य स्थापित करने में लगे हुए। विपक्षी नेता मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति में रह गए। आपने देखा असेंबली में क्या हालत हुई, आपने देखा नगर निगम परिषद के चुनावों में क्या कांग्रेस और उबाटा शरद पवार जी की पार्टी की हालत हुई, और अब मुंबई कॉरपोरेशन में इन तीनों पार्टी के पास कैंडिडेट तक नहीं है खड़े करने।